अभी ज्वाइंट सिटिंग ही होगी। कुंडी साहब, अब ये चेयरमैन नैब, अच्छा चेयरमैन नैब की तौसीक आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट के लिए जरूरी है? ऐसा लगता है कि कोई और शख्सियत ही मौजूद नहीं है इस वक्त के जिसके ऊपर बात की जा सके? चेयरमैन नैब में वाकई उनकी परफॉर्मेंस की वजह है या मजबूरी है इस वक्त हुकूमत की कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं की? मुस्कुरा क्यों रही? नहीं, मैं वैसे ही मुस्कुराती रहती हूँ। साहब, मेरी शक्ल पे आपने कभी देखा गुस्सा? शरारतन मुस्कुरा। कुंडी साहब, मुस्लिम लीग वालों को आपकी मुस्कुराहट भी मतलब है कि रास नहीं आ रही। यार कुंडी, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तू पठान दा पठान ही यार। जी कुंडी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चेयरमैन नैब के हवाले से जो आपने अभी बात की और रान तनवीर साहब ने भी बात की, और रान तनवीर साहब कोई चीजें जो है वो जो लेजिस्लेशन के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ चीजें अभी भी जो है वो गोल मगोल कर गए, जो कि इन्होंने नहीं बताया कि पीटीआई का जो वफ्द इनके पास आता था वो फिर वो क्या कहते थे अपनी लीडरशिप के मुतालिक, जो कमिटमेंट करके आते थे और फिर ना करके आते थे, तो क्या मरवाना चाहते हैं? बात है, उन्होंने कहा मैं बहुत सारी बातें अनफोल्ड नहीं करना चाहता ना। हाँ, अच्छी बात है, आप कर देना। एक कमिटमेंट होती है, एक बात होती है जो कि ऑफ द रिकॉर्ड होती है, फिर वो अगर रिकॉर्ड पे आ जाए तो मतलब है कि एतमाद हो जाए। लेकिन चेयरमैन नैब के हवाले से देखें, पहली बात तो ये है कि हम मशहूर हैं पीटीआई के, क्योंकि उनको जो हमारा माजी में चाहे खाकान अब्बासी साहब या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का एक चेयरमैन नैब जो हमने बनाया था वो उनको बड़ा पसंद आ गया। वो फरिश्ता सबसे इंसान है। इनको पूरे हमारी 21 करोड़ आबादी में कोई ऐसा शख्स इस वक्त नहीं मिल रहा कि जो है वो एहतसाब करे, क्रॉस द बोर्ड करे कि कहते हैं हमें इसी को एक्सटेंशन देना है। क्यों देना है? क्योंकि इनकी उनके साथ डील हो चुकी है। उनके वज़रा जब कहने शुरू हो जाते हैं कि फलां शख्स को, फलां अपोजिशन लीडर को या फलां जो है अपोजिशन वाले को अगले उसमें 6 से 25 साल कैद हो सकती है, इनको बुला लिया जाएगा। ये माजी में भी ऐसा था कि जिनके केसेस आते थे, जिनकी गिरफ्तारी होती थी, वो पहले हमें बताते थे कि ये चीज हो गई है। तो इनकी शायद उनसे कमिटमेंट हो गई है कि ये जो चीजें हैं ये मैं करूंगा, आप मुझे एक्सटेंशन दे दें या रीअपॉइंट कर दें, जो चीज भी है। लेकिन अगर ये हुआ, हम अपने जो भी हमारे फोरम्स हैं, हम उस फोरम्स पे बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी। लेकिन मैं एक बात और एक मशवरा अपने पीटीआई के दोस्तों को दे दूं कि पाकिस्तान में हालात बदलते और आंखें बदलते कोई जो है टाइम नहीं लगता। ऐसा ना हो कि कल यही आप चेयरमैन नैब को गैर कानूनी तौर पर बिठा दें और फिर जब वक्त बदल जाए तो ये आंखें भी बदल ले और आपके खिलाफ केसेस बनाए, तो फिर आप ये इसीलिए तो आप ना कुंडी साहब, तो इसीलिए तो जो नई कल ऑर्डिनेंस आ रहा है आपने देखा है, उसमें तो अब चेयरमैन नैब तो कुछ रहेंगे ही नहीं, ट्रूथलेस है बिल्कुल। आपके ख्याल में बहुत सियानी हुकूमत है, ऐसी बात नहीं है कि ले लिया वो देखिए इसमें एक चीज है, देखें इसमें क्योंकि पता चल गया कि इनकी तलाशी का टाइम आ गया है। जो इनका देखें, फिलहाल तो ये तोशाखाना के हिसाब नहीं दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े हिसाब इन्होंने देने हैं, तलाशी ये नहीं देंगे, इनसे जबरदस्ती तलाशी भी ली जाएगी। तोशाखाने पे जो है ये अभी बैठ गए कि मैं तोशाखाने के हिसाब नहीं देता हूं। जो माजी के 2 वजीर आजम है, फॉर्मर 2, वो भुगत रहे हैं पेशा की 15% पे आपने कैसे दिए। इस बंदे ने तो माले गनीमत समझ लो, सके सारी चीजें मेरे 15% भी जमा नहीं करूंगा और चीजें ले लिए। क्यों नहीं देते ओपन? हजरत उमर अलैहिस्सलाम की मिसालें हमें दे रहे थे कि ये होता था, ये होता था और ये था। आज आपसे बोल रहे हैं कि जी हमारे जो तोशाखाना है जो कि हुकूमत का, तो कुंडी साहब उनके पास हुकूमत है, हो सकता है तोशाखाना के कवानीन भी तब्दील कर दें कुछ दिनों में कि आप पूछ ही नहीं सकते उसको। और चीज भी है, देखें एज ए प्राइम मिनिस्टर इनको हमारे जो लीडर ऑफ द हाउस हैं इस वक्त सेनेट में, शहजाद वसीम साहब, एज ए प्राइम मिनिस्टर इनको एक गाड़ी गिफ्ट की थी बुलेट प्रूफ, एज ए प्राइम मिनिस्टर की है। उसको भी इन्होंने तोशाखाने में रखना है, उसके बाद उसके पैसे जमा कराने हैं, इन्होंने रख लिए। बहुत सी और ऐसी हिसाब किताब हैं जो कि अब नहीं, ये आप सुनी सुनाई बात पे कर रहे हैं या आपके पास इसके प्रूफ भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर को शहजाद वसीम साहब ने जो है वो गाड़ी गिफ्ट की है? मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में नहीं रहती हैं, कहीं और जगह रहती हैं। सर मैं रहती तो हूँ, मगर बहुत सारी मतलब बातें देखिए ना। अब ये अपोजिशन में थे तो ये जाते थे कोर्ट में, आप दोनों जमाते हैं, आप कोर्ट में तो नहीं जाते ना। तोशाखाना के ऊपर गए थे, हाई कोर्ट ने कह दिया कि अब आप बताएं। हाई कोर्ट के पास तो गए लोग, उन्होंने कहा कि बताएं आप। हम देखें, हम हर फोरम पे जाएंगे। हम अगर इन्होंने जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन के साथ जो इन्होंने ना हो या चीज कर ली है वो अपना चेयरमैन नैब के साथ, तो हम बिल्कुल जाएंगे। एक और चीज ये करते हैं कि हम लीडर ऑफ दी अपोजिशन को खत नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो गैब में पेशे भुगत रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? आपके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस नहीं चल रहा है? फिर अगर आप बात करते हैं इसकी एक आखिरी बात, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है तो आपके प्राइम मिनिस्टर कन्विक्टेड भी हैं, ये ना भूलें। फिर वो भी लेटर नहीं लिख सकता,
फिर आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपने बनाई हुई है और आप ऑर्डिनेंस जारी करना चाहते हैं, तो ये आज चीजें नहीं कुंडी होती। साहब पहले आज अपने आप घर बड़े बात जाके। आज आप बड़े अग्रेसिव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि बिलावल मैं गलत बात कर रहा बिलावल साहब के वापस आने के बाद पीपल्स पार्टी में एक नई रूह सी आ गई है। मुझे लगता है उस पर बात करती हूँ मैं आप